रामदेवरा समाधि परिसर में रामदेव जी की समाधि के साथ किन किन की समाधि है। जय बाबा की। मैं आपका भजन गायक मयंक कामरा आज आपको इस जानकारी से रूबरू कराना चाहूंगा। जब आप रामदेवरा दर्शन करने जाते हैं, आप कभी अभिषेक आरती के दर्शन करें तो जो बाबा की समाधि है उसके आजू बाजू दो समाधियां और लगती हैं, जो कि दादा रणसी जी की है। रामदेव जी के दादा रणसी जी और रामदेव जी की माँ माता मैना देखी, ठीक है। और थोड़ा सा आप आगे और जाएं तो रामदेव जी के पुत्रों की समाधि आती है, साधो जी और देवराज जी। तो ये 5 समाधियां लगती हैं बाबा के साथ साथ दादाजी की, माँ की, रामदेव जी की स्वयं के बीच में, और थोड़ा सा आगे रामदेव जी के 2 पुत्रों की, ठीक है। तो जो अजमल जी की समाधि है वो ऐसा माना गया है कि अंत में द्वारिका ही गए थे, उन्होंने वहां जल समाधि ली थी या उन्होंने वहां समाधि ली थी, जैसे भी माने। तो ये माना जाता है कि वो द्वारिका गए थे और उन्होंने वही समाधि ली थी। तो अब कुछ बातें ये भी आती है सामने कि जो समाधि के पीछे कुछ समाधियां दिखती है, 9 समाधियां बाबा की समाधि के पिछली तरफ दिखती है। अगर आप पिछली साइड से दर्शन करने आए, ठीक है, पीछे की तरफ से, तो आपको नजर आएगा कुछ समाधियां और है, नगाड़ा पड़ा है, कुछ समाधियां, और बाबा की समाधि वहां से दूर दिखती है। तो जो पीछे की समाधियां, कई उनमें ऐसा माना गया है कि वो पारिवारिक सदस्यों की है या फिर गादीपति की है, जो भूतकाल में जो गादीपति रहे हैं उनकी, या जो निकट सदस्य थे उनकी। उस समय मंदिर छोटा होता था, इस करके वहां तब समाधि ली जाती थी। अब जो बाबा के वंशज हैं, जो भी परिवार के सदस्य हैं, उनकी आजू बाजू समाधियां हैं, ठीक है। आप जैसे लाइनों में दर्शन करते हैं तो वहां पे जसवंत सिंह जी की और जो भी गादीपति पहले रहे हैं, आपको लाइनों में उनकी समाधियां दिखेंगी, उनकी समाधि बनी हुई है जो गादीपति रहे हैं, ठीक है। और जो सिर्फ बाबा के पारिवारिक सदस्य हैं, उनकी समाधियां राम सरोवर से थोड़ा सा आगे इधर उधर कहीं आपको देखने को मिलेगी। और रामदेव जी की जीवित समाधि है और एक रामदेव जी की बहन डालीबाई है, उनकी जीवित समाधि है जो थोड़ा सा आगे है, ठीक है। इधर डालीबाई, रामदेव जी, आजू बाजू माता मैना दे रणसी जी, उससे आगे साधो जी देवराज जी, ठीक है। पीछे की जो समाधि है वो मैंने आपको बताया, वो वंशावली की है, गादीपति की है, ये रामदेव जी के सदस्यों की है, जो मुकुट दिखाई देता है वहां से। तो लाछा सुगना वो विवाहित थी तो उनकी यहाँ पे समाधि का मतलब ही नहीं। हरजी बाटी पंडित की ढानी ओसिया, वहां हरजी बाटी की समाधि है। बालीनाथ जी बाबा के गुरु, उनकी समाधि मसूरिया जोधपुर में है। बिरम देवरा रामदेवरा से थोड़ा आगे है। तो बिरम देव जी का वर्तमान स्थान बिरम देवरा में। देखिए, ऐसे तो जो रणसी जी हैं, रामदेव जी के दादाजी, उनकी समाधि नरेना जयपुर में भी है। राम सरोवर पाल पे बिरमदेव जी की भी समाधि आपको मिल जाएगी ऐसे तो। और हो सकता है कि अजमल जी की भी समाधि आपको रामदेवरा में मिल जाए, और मैंने कहा वो तो द्वारिका गए थे। तो देखिए, समाधि तो ऐसे है कि डालीबाई की, रामदेव जी की समाधि राजस्थान के बाहर के कई मंदिरों में आपको मिल जाएगी। समाधि का जो मेन जो है शब्द, उसका जो अर्थ समाधि में लीन रहना जैसे कह देते हैं, समाधि का अर्थ है स्थिरता। भगवान पूरे लोक में विराजमान है, पूरे विश्व में विराजमान है, लेकिन एक स्थिरता, जहाँ एक स्थान ऐसा है जहाँ स्थिर है वो, जहाँ उनकी मूर्ति लगी है या जहाँ उनका वो पूजा अर्चना होती है, वो स्थान स्थिर है, वहाँ वो मिलेंगे। तो वो स्थिरता समाधि है। तो समाधि का अर्थ केवल ये नहीं है कि बंदे ने यहीं देह त्यागा है या बंदे को यहीं दफना है या जो भी अर्थ है, किंतु समाधि का अर्थ ये है कि यहाँ स्थिरता है उस देवी देवता की। तो वो कहीं भी हो सकती है। आपको डालीबाई की, रामदेव जी की, रणसी जी की, किसी की भी समाधि कहीं पे भी मिल जाएगी। विक्रम संवत 1442 भादवा शुद्ध एकादशी को रामदेव जी की जीवित समाधि ली हुई है, ऐसा मुख्य शोध पुस्तकों में लिखा हुआ है। ये कंफ्यूजन चलती रहेगी, किसी का कोई कसूर नहीं है, सब अपनी जगह सही है, क्योंकि जो बाद में बातें आती है तो उसमें कहीं ना कहीं फेरबदल हो जाता है। तो जी, ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपसे आज साझा की। इसके लिए मैंने कईयों से निवेदन किया कि आप सोशल मीडिया पे इतना प्रचार करते हैं, इतना प्रसार करते हैं, आप इन जानकारियों को उभारें। जो रामदेवरा के निकट हैं, जो जुड़े हुए हैं, मैंने कहा आप वीडियो बनाइए, पर उनका
निवेदन ये रहा कि पहले से कई वीडियो बनी हुई है, आप उन्हीं को साझा करिए, पर मुझे कोई वीडियो नज़र में नहीं आई। तो चलो, मेरा लिखा हुआ था आपसे ही बातों को साझा करना, तो मैंने आपसे साझा की। और एक बार मैं हृदय से रामदेवरा के तंवर वंशों का आभारी हूँ जिनसे मैं ये जानकारी जुटा सका। कुछ किंतु परंतु अगर इसमें हो, पहली बात तो नहीं होगा, अच्छे से इन जानकारियों को जुटाया है, फिर भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर कुछ किंतु परंतु इसमें रहा है तो। और बस मेरा इसमें कोई हित नहीं था वीडियो के लिए, ये बस कई बार मेरे पास इधर उधर से फ़ोन आया कि यार मयंक भाई, आप तो भजन गाते हो और इतनी जानकारियाँ जुटाने का प्रयास करते हो, कहाँ कहाँ से खोज के लाते हो। मैंने कहा सब बाबा की दे। कहते नहीं, बाबा की दे नहीं, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप वीडियो बनाइए इस बारे में, या हमें बताइए कि क्या कुछ है। तो मैंने कहा ज़रूर मैं प्रयास करूँगा वीडियो बनाने का, और ये प्रयास करूँगा करके 2 साल तो हो गए। तो आज मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं और आप सबसे साझा करते हैं। आप भादवा में जाइए, बाबा के दर्शन करिए, आपको अच्छे दर्शन हो और धन्य हो हम भी, आप भी। और इसी कामना के साथ जय बाबा की।